अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम पिता विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों से उठ करके पिता परमेश्वर सर्वप्रथम आपकी उपस्थिति में आने के लिए हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आज की सुबह फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में निरंतर बनाए रखें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं, सिर्फ आपको अपने जीवन में ताकने वाले होने पाएं, सिर्फ आपसे अपनी सहायता मांगने वाले होने पाएं। और जिस रीति से पिता परमेश्वर आपने आज तक अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है, मदद किया है और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आपने प्रार्थना सुना है और उत्तर दिया है, वैसे ही पिता परमेश्वर निरंतर आप अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और पिता लगातार अपने अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए, आश्चर्य कर्म दिखाइए और लगातार पिता अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। महान पिता परमेश्वर, हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेषकर आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की सुबह फिर से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं कि हम परमेश्वर से बड़े विश्वास से प्रार्थना करें, तो किसी भी रीति से अपने विश्वास में आप कमजोर ना हो परंतु दृढ़ मजबूती के साथ परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और लगातार परमेश्वर से सहायता मांगे, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में जान करके अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने वाले होने पाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता आप सब लोग अपने जीवन में देखें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर की सहायता पाएं और परमेश्वर की स्तुति और महिमा प्रशंसा तारीफ हम अपने जीवन से लगातार करने वाले होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने हर चीज को बनाया है और उसने आपको और मुझको भी अपने समानता और स्वरूप में बनाया है और हमें बनाने का उसका यह उद्देश्य है कि हम लगातार अपने जीवन से उसको महिमा दें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और हम हर समय अपने परमेश्वर को अपनी नजरों से ताकते रहें, पुकारें और अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता पाएं और लगातार हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य ना तो कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। और परमेश्वर जो कि दयालु है, करुणा निधान है और उसने हम पर ऐसी बड़ी दया किया है कि उसने हमारे पापों को हम अपने पीठ के पीछे फेंक करके दोबारा उन्हें स्मरण नहीं करना चाहता और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमको पवित्र किया है और सहायता किया है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में आ सके, जबकि हम इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अद्भुत कार्य किया है तो हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में हर पल, हर वक्त, हर समय देखें और उसी पर भरोसा करके अपना जीवन बिताएं, ताकि हम अपने जीवन के किसी पल में हम परमेश्वर की सहायता के बिना ना रह सके, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना ना रह सकें, परंतु हर पल अपने जीवन में हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें और परमेश्वर की सफलता को पाएं और परमेश्वर के उपायों को हम अपने जीवन में देख करके लगातार अपने जीवन में हम उन्नति करते हुए चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हमारे साथ आप लगातार प्रार्थना में जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो अभी तक के परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिनको परमेश्वर के से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की जरूरत है, ताकि जब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं तो वो भी परमेश्वर के नाम की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करने पाएं और लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के निरंतर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने पाएं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपकी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखें। और अब हमारा चैनल जिसका नाम
यीशु सच्चा जीवन है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में मदद करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और इस रीति से लगातार हम परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएंगे और करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे प्रार्थना में बढ़े, आइए हम कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 17 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने आज का वचन पढ़ा तो इस वचन को हम पाते हैं कि हजारों साल पहले परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी स्वरूप कहा था और आज हम इन वचनों को अपने जीवन में इस अनुग्रह के युग में पूरा हुआ पाते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडूलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और ये बात जो है परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और एक सहायक भेजूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा भेजूंगा। और इस रीति से परमेश्वर ने इस अंत के दिनों में हम सब पर अपना आत्मा उंडेला है। और हम देखते हैं कि वास्तव में आज जवान दर्शन देख रहे हैं और उससे बुजुर्ग लोग स्वप्न देख रहे हैं। और आगे लिखा है कि वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और वास्तव में इन दिनों में परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां बहुत ताकत से भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। और लिखा है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हम इन बातों को भी पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन सारी बातों को पूरा किया है। और 21वें पद में हम पढ़ते लिखा है कि प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के हम आने की इन बाट जोह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हो तो समझ जाइए कि प्रभु का आगमन बिल्कुल नजदीक है। और आखिरी पद में हमने पढ़ा लिखा है कि और जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसीलिए हमको परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंत तक धीरज के साथ विश्वास योग्य रहकर अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है। और तब हम जब लगातार अपने जीवन में अपनी हर एक परिस्थिति में, अपनी हर एक संकटों में, अपने हर बातों में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख के प्रभु का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार परमेश्वर से कोई नहीं छीन पाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे लगातार बना रहेगा। और परमेश्वर की क्षमा को हम लगातार अपने जीवन में देखेंगे और हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने जो कहा है वो एक दिन जरूर पूरा होता है। इसीलिए जो कुछ भी परमेश्वर की अभी भी भविष्यवाणी बाकी है, समझ जाइए कि उनका पूरा होने का दिन शीघ्र आने वाला है। इसीलिए बस जरूरत है कि हम अपने जीवन में तैयार रहें, परमेश्वर की बाट जोहते रहें, परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दें और हम परमेश्वर की सहायता निरंतर पाएंगे और उसकी आशीष से निरंतर हमारे जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी लगातार अपना जीवन को बिताएं। और जब पिता परमेश्वर आज की सुबह भी आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पिता हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने लोगों के हृदयों को जांचने वाले, जानने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले परमेश्वर हैं। आपकी उपस्थिति से पिता कोई चीज पिता परमेश्वर चूकी नहीं है। आपके सामने हर चीज पिता परमेश्वर खुली है। आप हर बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। इस समय भी पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं।
हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपने अद्भुत कार्य को कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को देखें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपसे पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर इनको देख रहे हैं, इनके हृदयों को आप पिता परमेश्वर देख रहे हैं। आप पिता परमेश्वर इन पर दया कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर इनके प्रार्थना के अनुसार पिता इन्हें उत्तर दीजिए और इन्हें पिता परमेश्वर अद्भुत आशीषों से भरपूर कीजिए। इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने चमत्कारों को उड़ेल दीजिए और लगातार सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। आपकी पिता परमेश्वर आपके पिता प्रार्थना का उत्तर को पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में प्राप्त करके लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जब पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं तो आप हमारी हर एक परिस्थिति में आप हमारा उत्तर देते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। इस समय भी हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर हमारे इन प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी सारी प्रार्थनाओं को हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और इन पर प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें और जो पिता परमेश्वर सहायता आप पिछले दिनों से करते आ रहे हैं लगातार आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन में आपकी सहायता को पाएं। आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर इनके, जबकि जीवन में पिता परमेश्वर बहुत आर्थिक तंगी है, आप अनुग्रह करके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी इनके घर परिवार के लोगों में पिता परमेश्वर आय के नए नए रास्ते खोलिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर इनकी इनकम सोर्स की में वृद्धि हो और इनके आय के साधन बढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर जितने भी ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और शैतान इनको आर्थिक तंगी के घेरे में रख करके परेशान कर रहा है, परमेश्वर पिता आपके प्रभु जी अद्भुत कार्य के द्वारा ये लोग पिता शैतान की उस चालाकी से छुटकारा पा करके निरंतर आपको महिमा देने पाएं और अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य का वर्णन करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन की गरीबी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से समाप्त होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार के गरीबी के श्राप से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छुटकारा पाएं और पिता आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, तारीफ करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों में प्रभु जो कोई भी बीमार होगा, चाहे जो हमारी प्रार्थनाओं को इस समय में सुन रहे हैं वो लोग या जो लोग पिता इनके घर परिवार के लोग हैं और जो पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना की विनतियां आपके इन प्रिय लोगों को बताए हैं कि हमारे लिए इन बातों के लिए प्रार्थना करो। आप अद्भुत करें कि पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके इनके और इनके घर परिवार के वो सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए जो पिता परमेश्वर छोटी चाहे बड़ी बीमारी की दशा में हो और पिता अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करके सहायता कीजिए कि आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अपने शरीर में देख करके अपने जीवन से लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा दें और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। पवित्र आत्मा लगातार आप अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई करें और सहायता करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने दिन की शुरुआत आपको स्मरण करके करें और आपकी इच्छा के अनुसार करें ताकि शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपको महिमा देने पाएं और आपकी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करें और आप पिता इनके हाथों के कार्यों में भी अपनी सफलता दीजिए ताकि पिता परमेश्वर ये जो कुछ भी करें वो सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार करें और पिता परमेश्वर अपने कार्यों में आपकी सफलता को प्राप्त करके लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर आप इनकी चिंताओं को जानते हैं, इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी गंभीर चिंता है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, शैतान ने पिता जिन बातों से इनको प्रभु चिंतित कर रखा है और हताश परेशान निराश कर रखा है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन की हर प्रकार की चिंता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता
परमेश्वर आप ही की ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं, आप ही को ताकने पाएं, आप ही की सहायता को प्राप्त करने पाएं, आप ही के चमत्कारों को देखने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी गवाही देने पाएं और इस रीति से आप अपने प्रिय लोगों के जीवन के द्वारा लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर आज की सुबह प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और जब ये पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के पश्चात प्रभु अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से करते हैं, आपको स्मरण करके करते हैं, तो आप लगातार इनके संग साथ रहिए और अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और इनको पिता परमेश्वर निरंतर पिता सहायता करें, अपनी अगुवाई दे ताकि वही कार्य करें जो आप चाहते हैं और जिससे आपको महिमा मिलने पाए और पिता आपकी सफलता को आपके प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में देखें और हर प्रकार से पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाए। इनकी सहायता कीजिए कि इनकी जुबान से प्रभु जी ऐसी कोई गंदी बात ना निकले जो पिता आपके हृदय को ठेस पहुंचाए। पिता आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके डर भय में अपना जीवन बिताएं और पिता परमेश्वर जो कुछ भी बोले बहुत सोच विचार के बोले, ताकि पिता परमेश्वर इनके मुख से किसी प्रकार की बात ऐसी ना निकले जो पिता आपको पसंद ना आए, और पिता लगातार आपकी सहायता पा करके आपके ये प्रिय लोग महिमा करें और निरंतर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेष आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।